कई बार ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत, जिसमें वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत जिन महिलाओं को, जो महिलाएं चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, उनका मान लीजिए यंग एज में वाल्व रिप्लेस हो गया है और ऐसी महिलाएं जो हैं वाल्व एंटीकोगुलेशन थेरेपी या फिर खून पतला करने वाली दवाई के ऊपर हैं, ऐसी महिलाओं का एक आम क्वेश्चन होता है या इनके घर वालों का आम क्वेश्चन होता है कि सर ये क्या मतलब कि चाइल्ड बियर कर सकती हैं कि नहीं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं कि नहीं। तो ऐसी महिलाएं एकदम हो सकती हैं वाल्व रिप्लेसमेंट और एंटीकोगुलेशन, लेकिन ऐसी महिलाओं को अपने चिकित्सक के फॉलोअप में रहना जरूरी है, गायनेकोलॉजिस्ट के भी और कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन जो भी नज़दीक में अवेलेबल है उनके कांटेक्ट में बराबर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप फैमिली प्लानिंग करें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अकॉर्डिंगली एडवाइस को फॉलो करें। जो ग्रॉसली जो एक आइडिया है उसका ये है कि खून पतला करने वाली जो दवाई है, जो वारफेरिन या एसीट्रम के नाम से खाते हैं, वो बच्चों के ऑर्गेनोजेनेसिस, जो ऑर्गेन जो बनने का टाइम होता है, उसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। ऑल्दो इंसिडेंस इज नॉट वेरी हाई, बट जिसको हो जाता है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक आम तौर पर हम लोग जो करते हैं कि जो फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं, जो फर्स्ट 12 और 13 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उस पीरियड, उस टाइम में इस दवाई को बंद करके पेशेंट को हम लोग खून पतला करने वाले जो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जो कि लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन और हेपरिन के फॉर्म में आते हैं, उनके ऊपर स्विच ओवर कर देते हैं। और उस पूरा जो 3 महीने का पीरियड है उसको हम लोग इंजेक्शन के द्वारा जो खून पतला किया जाता है ऐसी दवाइयों पे ले लेते हैं। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद वापस से इन सब पेशेंट्स को ऑरल एंटीकोगुलेंट्स पे जो एसीट्रम या वारफेरिन है उनमें स्विच ओवर कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनोजेनेसिस वाला जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। अब ग्रोथ वाला पीरियड है, तो ग्रोथ को हैम्पर नहीं करती हैं जनरली ये दवाइयाँ। तो इस तरह से अपने डॉक्टर के कंसल्ट में बराबर रहना है और उनके एडवाइस को अकॉर्डिंगली फॉलो करना होता है। और फिर लास्ट में जब एक बार लेबर पेन स्टार्ट होता है तो फिर लास्ट मंथ में हम लोग खून पतला करने वाली दवाई को बंद कर देते हैं और वापस से इंजेक्शन पर स्विच ओवर कर लेते हैं। लेकिन जब भी स्विच ओवर करते हैं उस पीरियड में एंटीकोगुलेशन वाला जो टेस्ट होता है PTINR का, वो रेगुलरली करवाना होता है। एक बार जब इंजेक्शन पे ले लेते हैं तो इंजेक्शन पे PTINR का टेस्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन वापस से जब हम लोग खून पतला करने वाली जो ऑरल मेडिकेशन पे स्विच ओवर करते हैं तो रेगुलर टेस्ट को करवाना होता है। जब टारगेट INR अचीव हो जाता है तब जाके इंजेक्शन को बंद कर दिया जाता है और दवाई को कंटिन्यू कर दिया जाता है। इस तरह से ध्यान रखा जाए और बराबर अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में रहा जाए, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन भी हैं। तो इस तरह से कंबाइन एफर्ट से आपकी प्रेगनेंसी को सेफ बनाया जा सकता है और बच्चे के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, और आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए।